दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से एक और गुड इवनिंग है स्टॉक मार्केट के लिए। दिन है नया, बात है पुरानी। स्टॉक मार्केट में बुलेट ट्रेन चलने की कहानी। दोस्तों एफआईएस जो है खरीदते जा रहे हैं जो विदेशी हैं, और स्टॉक मार्केट रॉकेट मार्केट बना हुआ है। तो काफी चीजों पर चर्चा करेंगे और आपके कुछ सवाल हैं और एक स्टॉक के बारे में इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा ताकि वो गलतियां आप रिपीट ना करें। तो सारी चीजों पर जो है बातचीत होगी। और तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जो है जा सके। 3200 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे, आपको बस टीके मनी सर्च करना और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो है फ्री डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो नीचे लिंक दी हुई है, आप अब स्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी उनके साथ पार्टनरशिप है। दोस्तों यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए एक शेयर जिसके ऊपर काफी 2-3 दिनों से आपके सवाल आ रहे हैं, यूवीएसएल शेयर, उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड शेयर। देखिए मेरे ख्याल से डीलिस्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से डीमैट में नहीं शो कर रहा होगा, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं, डिस्कस करने के लिए कहा है कि क्या होगा, क्या कोई उम्मीद बची है या नहीं। देखिए पहली चीज, एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप मार्केट जाते हैं, मैं स्टॉक मार्केट नहीं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूं, आप क्या खरीदते हैं? आप चॉकलेट भी खरीदते हैं तो हमेशा अच्छे चॉकलेट खरीदते हैं, इंपोर्टेड चॉकलेट खरीदते हैं, जो बाहर से हैं वो खरीदते हैं। अगर आप बगल के जो है दुकान पे जाते हैं तो आप क्या खरीदते हैं? या तो आपको जो है मंच पर्क, या फिर जो है आपका मान लीजिए डेयरी मिल्क, या काफी इस प्रकार के जो चॉकलेट्स हैं खरीदते हैं, वो भी कम से कम 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए के होते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक खरीदने जाते हैं तो आपको 50 पैसे के स्टॉक क्यों पसंद आते हैं, 54-58 स्टॉक क्यों पसंद आते हैं? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, मार्केट में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ही सस्ती है तो कुछ लॉजिक है, कुछ तो कारण है कि बिग प्लेयर्स वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, आगे बहुत काम आएगा। ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, देखिए याद रखिए 99% पेनी स्टॉक्स और पेनी हो जाते हैं और कई बार तो डिलिस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ जरूर बचते हैं 1%। वो किस्मत का खेल है, तो उससे अच्छा तो आप लॉटरी लगा लीजिए, वहां भी किस्मत का खेल है। तो यहाँ कोई लॉजिक, कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती, कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करती, क्योंकि कोई फंडामेंटल है ही नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्यों काम करेगी, आप ही बता दीजिए। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपने ये जो स्टील स्टॉक है यूवीएसएल, इसके जगह पर मान लीजिए आपने टाटा स्टील जो एक ब्रांड है, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील एक ब्रांड है, अगर वहां भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो कहीं ना कहीं डबल रिटर्न्स आपको मिल गए होते। सीधे डबल हो गया है स्टॉक, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। और एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, मान लीजिए आप लॉस में भी जाते हैं, आपको टेंशन नहीं है, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, नहीं तो एवरेज करके घुमा सकते हैं। पर ये जो यूवीएसएल है, कोई चार्ट नहीं है, बिल्कुल जो है कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ देखने का कोई फायदा है नहीं। अब तो डिलिस्ट भी हो चुका है, मेरे ख्याल से डीमैट से हट चुका है, तो क्या कोई उम्मीद है? कुछ नहीं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पेनी स्टॉक्स हैं लगते बड़े अच्छे हैं, कुछ लोग आपको बहुत 3-4 महीने पहले पेनी स्टॉक बताते फिरते थे, आज वो दिखाई नहीं देते हैं। इन कहीं ना कहीं काफी लोगों ने खरीद लिया है। अब जो है देखिए ये गलती आप जो है दोबारा ना करें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। इस प्रकार के जो स्टॉक है, रही बात क्या इसकी रीलिस्टिंग होगी, क्या शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, रीलिस्टिंग क्या होगी, कब होगी, ये बहुत पेचीदा प्रोसेस है और ना भी हो सकती है, और हो भी तो कम से कम 6 महीने 1 साल लगेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अभी आप 0 ही मान के चलिए, आप भूल जाइए। अगर कोई चमत्कार हो जाए जिसके चांसेस 3 to 5% है, तभी आप रखें कि कुछ आपको जो है फायदा होगा। अदरवाइज आप ये मान के चले कि जो है आप भूल जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। भूल जाएं कि यूएसएल करके शेयर आपने जो लिया था, कहीं ना कहीं जो है ये एक बार डिलिस्ट हो गया, फिर काफी पेचीदी है, काफी मामला आगे बढ़ता है, काफी चीजें होती है, 1-2 साल लग जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। जो लोग बोलते इस टाइम पे ये होगा, वो सब सिर्फ हवाई बातें, किसी को नहीं पता एक बार डिलिस्ट होने की बात कब रिलीज होगा, किस प्राइस पर होगा, लॉटरी लगेगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ शेयर्स में जो है लॉटरी भी लगी है, कहीं न कहीं रुचि सोया टाइप का जो स्टॉक है, काफी और स्टॉक्स है जहां लोगों की जो लॉटरी लगी है। लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को
मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है जैसा मुझे पता है। ऐसे मैं डिटेल में एक बार जरूर देख लूंगा क्या रेजोल्यूशन प्लान है, क्या चीज है। और मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। और मेरे ख्याल से अब कुछ जो है कंपनी को अलग रूप में लाया जाएगा, क्या किया जाएगा कुछ नहीं पता। तो एक चीज याद रखना है, जिस प्रकार आप मार्केट में जो है चवन्नी अठन्नी चॉकलेट भी नहीं खरीदते हैं, आप जाते हैं तो 10 रुपए से नीचे के, 5 रुपए से नीचे के चॉकलेट नहीं लेते। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको थोड़ा जो है रिसर्च करके ही काम करना है। कोई स्टॉक 25 पैसे का है, 50 पैसा का है, इसका मतलब ये नहीं आपको दौड़ के ले लेना है। बड़ी क्वांटिटी लेने से आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत खुशी जरूर महसूस होती होगी, लेकिन उससे कोई खुश होने जैसा है नहीं। याद रखिएगा इस चीज को। बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ा फायदा होगा। एक अच्छा शेयर उसके बदले में लीजिए तो काफी फायदा है, बजाय कि आप 1000 खराब शेयर खरीद के बैठ जाएं और फिर आपका पोर्टफोलियो इस बुल मार्केट में भी अच्छा ना परफॉर्म कर पाए। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, काफी काम आएगा। तो यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, यूटीआई एएमसी बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखिए आपने सवाल पूछा था यूटीआई के बारे में, कैसा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली बातें मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि नया स्टॉक है। मेरे ख्याल से 2-3 महीने ही हुए हैं लिस्ट हुए, आईपीओ था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा जो है टेक्निकल चार्ट्स बनने में थोड़ा समय लगता है, 6 महीने 1 साल कम से कम लग जाते हैं। और फंडामेंटली बहुत ही तगड़ा स्टॉक है यूटीआई एएमसी, एक अच्छी कंपनी है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप पिकिंग ऑर्डर कहेंगे कि एएमसी स्टॉक में, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टॉक में सबसे अच्छा कौन है, नंबर 1 पे तो एचडीएफसी एएमसी ही है। नंबर 2 पे क्या है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, जो निप्पॉन एएमसी, और नंबर 3 पर आते हैं आपके यूटीआई एएमसी। तीनों अच्छे स्टॉक हैं। पिकिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि ऊपर से नीचे कैसे देखा जाता है। वैसे कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक्स है यील्ड भी आपको दे देंगे, ग्रोथ भी है आगे में, अगले मेरे ख्याल से 5, 10, 20 साल तक काफी ग्रोथ बची है। अच्छा स्टॉक है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं आज रॉकेट भी बन चुका है, तो ठीक है, अगर किन्होंने लिया है आईपीओ में या नीचे के भाव पे तो उन्हें जो है अच्छा जो है फायदा। आज वॉल्यूम भी तगड़े हुए हैं, मैं चेक करूंगा इसे। अच्छा अगला जो स्टॉक है आइशर मोटर का स्टॉक है, एक और अच्छी कंपनी है। एक आइशर मोटर एक ऐसा स्टॉक है जो बेयर मार्केट में चला गया था काफी समय से, लेकिन इसने मेरे ख्याल से अप्रैल में से जो एक तेजी दिखानी चालू हुई है, 1 वे तेजी दिखाई है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा महंगा जरूर है, और उम्मीद है कि ऑटो सेल्स रिकवर कर रहे हैं और वापसी कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। गजब का बिजनेस मॉडल है और मार्जिन बड़ा तगड़ा है। जो इनका जो बिजनेस मॉडल है, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन इनके बाइक्स पर है, काफी तगड़ा प्रॉफिट करते हैं। ऐसे ये कमर्शियल व्हीकल में भी, ट्रक्स में भी है, लेकिन मेन प्रॉफिट जो है वो तो इनका वो रॉयल इनफील्ड से ही होता है। जो आइशर मोटर का मेन जो है कहीं ना कहीं जो है ताज है, वो वही है। बाइक से काफी जो है प्रॉफिट मार्जिन काफी तगड़ा रहता है, नॉर्मल बाइक्स के जो है मुकाबले अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा स्टॉक है, कहीं ना कहीं थोड़ा भी महंगा जरूर हो गया है, तो नीचे के लेवल पर ठीक रहेगा। इस लेवल पर मेरे ख्याल से ज्यादा जूस बचा नहीं है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे स्टॉक तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, पर थोड़ा महंगा हो गया, दिक्कत यही है इस भाव पर। अब सारी चीजें महंगी हो गई, यही एक दिक्कत है। थोड़ा सस्ता मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए और कुछ रेजिस्टेंस भी मेरे ख्याल से 2800 के आसपास है, और ये 28,000 हुआ करता था पहले प्राइस, जब मैं इसे ट्रैक करता था। कुछ स्प्लिट हुआ है, कुछ हुआ है यहाँ पर, इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए एक फ्लैटिश सी जो है क्लोजिंग देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग हुई है, तो कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली है। ये देखिए कहीं ना कहीं एक 21 के आसपास, जो मैंने कहा एक फर्स्ट एक ट्रेडर टाइप का कुछ सपोर्ट है, और बड़ा सपोर्ट तो थोड़ा नीचे 18 के आसपास, 18 के आसपास, लेकिन 21 के आसपास कुछ ट्रेडर्स का सपोर्ट है। मैं आपको दिखा दूं क्योंकि खुद से आपको चीजें सीखनी चाहिए। देखिए ये जो आप देखिए पिछली बार कहां से बाइंग हुई थी, तो जो ट्रेडर्स होते हैं जहां पिछली बार बाइंग हुई थी उसी एरिया को वो सपोर्ट मान के एक स्टॉप लॉस लेके खेलते हैं। तो ये सपोर्ट वो मान के चलेंगे जो ट्रेडर्स हैं 21 के आसपास, और रेजिस्टेंस वो क्या मानेंगे जहां से लौटता है, वो 2730 का जो रेजिस्टेंस जोन है तो वहीं आसपास से मानेंगे। 26 के आसपास से शायद घूमा है मेरे ख्याल से, जी हाँ 26.5 यानी वही रेजिस्टेंस के आसपास है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ से घूमा है तो ट्रेडर्स को ये लगेगा, वॉल्यूम भी तेज हुई थी वहां आसपास की, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, ओवर में वो खींच लेंगे। याद रखिएगा ऐसे ही काम चलता है जब तक कि रेजिस्टेंस जोन ना टूटे। अगर वो निकल जाता है तो फिर जो है तेजी दिखेगी, इतना आप जरूर याद रखिएगा। रेजिस्टेंस जोन निकल जाए तब, नहीं निकलता है तब तक यही खेल चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो है ये जो खेल है ये चलता रहेगा, जो चल रहा है 2-3 महीने से, काफी समय ये चल रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट हुई है। वॉल्यूम जरा चेक कर लें, कोई खास वॉल्यूम तो नहीं हुए हैं,
बिल्कुल नॉर्मल सा काम चल रहा है, कुछ बड़ा नहीं हुआ है। एवरेज वॉल्यूम घट के 1.2 करोड़ हो गए 30 डे के, और आज के वॉल्यूम कितने 9.2 मिलियन यानी 92 लाख, यानी वॉल्यूम घट गए हैं तो कोई ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं हो रहा है, यानी कि चीजें जो है वो नॉर्मली चल रही है, कुछ बड़ी जो है यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्योंकि वॉल्यूम काफी चीजें बताता है। क्या कोई डील हुई है देख लेते, एक बार चेक कर लेते। किसी प्रकार की कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि किसी प्रकार की कोई भी ब्लॉक डील नहीं हुई है इस समय। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल एनालिसिस सेम है जो पहले थी हमारी, कि 2730 जब तक नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में जो है पेन है, थोड़ा जो है संकट है। जो रेजिस्टेंस है वो कायम है, सपोर्ट भी कायम है, 18 का जो है बड़ा सपोर्ट, और 21 के आसपास एक शॉर्ट टर्म भी सपोर्ट है। अब देखना है कि क्या ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट से घूमता है या फिर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरफ जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम हमने चेक कर लिया, ब्लॉक डील भी चेक कर लिए, तो मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो स्टॉक है HDFC बैंक, गजब की कंपनी है, गजब का स्टॉक है, मार्केट का फेवरेट है, FIs का फेवरेट है, फॉरेनर्स हैं उनका काफी फेवरेट स्टॉक है, और वो भी क्यों ना हर वक्त पर जो है अच्छे जो है रिटर्न्स जनरेट करके दिया है HDFC बैंक ने। तो देखिए एक अच्छा स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगता है मेरे ख्याल से 2.5 या 3 टाइम्स है, क्योंकि शायद 600 के आसपास कुछ बुक वैल्यू है, नहीं मेरे ख्याल से 550 के आसपास कुछ बुक वैल्यू, ठीक से मुझे याद नहीं है, पर वही रेंज में कुछ बुक वैल्यू है। और जो है इनकी एक सब्सिडरी भी है, 2 सब्सिडरी है मेरे ख्याल से, एक HDFC सिक्योरिटीज है जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, अच्छा चल रहा है आजकल, और दूसरा जो है NBFC है इनकी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर मार्केट में आने वाला IPO, जो हमारा अंदाजा है, हमें देखना वो कब आता है पर आने वाला है, इनमें कोई शक नहीं है, वो आने वाला है। वो SBI कार्ड के तरह थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा बजाज फाइनेंस के तरह होगा, वो जो HDB फाइनेंशियल वाला जो आने वाला है IPO आ सकता है। ऐसे कोई ऑफिशियल खबर नहीं है मेरे पास, लेकिन आएगा, आप देखिएगा आने वाला है। फंडामेंटली तगड़ा स्टॉक है, कोई शक नहीं है, टेक्निकली तगड़ा है, बस दिक्कत है थोड़ा महंगा हो गया ऊपर के लेवल पर, यानी इन्वेस्टर्स को लेने में थोड़ा जो है महंगा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर काफी ऊपर चला गया है। लेना देखिए चीजों को, इन्वेस्टर को नीचे लेना चाहिए, ऊपर में प्रॉफिट खींचना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा जरूर हो गया, FIs ये चला रहे हैं तो ये रोज ऊपर भाग रहा है, लेकिन महंगा हो गया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लुपिन अच्छा स्टॉक है, लुपिन एक अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा रेंज बाउंड ये भी हो चुका है काफी समय से। देखिए लुपिन में जो तगड़ा सपोर्ट मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से 830 850 के जोन का सपोर्ट था, अब वहां से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है। प्रॉब्लम ये है कि लुपिन जब तक कि मेरे ख्याल से कम एक 950 के रेजिस्टेंस को ना निकाले, 940 950, तब तक इसे ऊपर दिक्कत हो सकती है, और फिर चांसेस है वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चलते रहेगा। 940 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर एक चाल दिखाएगा, क्योंकि पिछला स्विंग आई वहीं आसपास है, पिछली मोमेंटम में वो वहां गया था, तब आपको 1000 के ऊपर के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तगड़ा स्टॉक है लुपिन में, कोई शक नहीं। थोड़ा एक गोवा प्लांट फंसा हुआ है, इस कारण दिक्कत है, लेकिन अगर वो प्लांट पास होता है तो एक दिन में 20% भाग सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए तगड़ा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं। लुपिन एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इस चीज को याद रखना है। बाय ऑन डिप्स वाला अच्छा स्टॉक है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, और कुछ इनके फ्यूचर प्लान भी जो है, जो इन्होंने एनुअल रिपोर्ट में कहा है अगले 2-3 साल में तगड़े प्लान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई US FDA की इशू है तो वो भी ध्यान रखना है। फार्मा स्टॉक में थोड़ा बांट के आपको जो है फंड एलोकेट करना, याद रखिएगा। देखिए यस बैंक का जो स्टॉक है, इसे कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, पर आप कहते हैं इसे हर बार शामिल करने के लिए एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में। यस बैंक का स्टॉक है भाई, एक छोटी रेंज बना रहा है, 14 पॉइंट, मेरे ख्याल से थोड़ा जूम आउट करके मैं देख लूँ 14.95 के आसपास, और नीचे का जो जोन है 14.07, यानी इसके ऊपर नीचे एक अच्छी चाल दिखा सकता है। अच्छी चाल क्या है, मेरे ख्याल से 5-10% दिखाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी चाल जो है, एक चीज आपको याद रखना है, फंडामेंटल बात हम कर चुके हैं इसके बारे में, फिर भी 2 सेकंड आपको बता दूं कि जो है बुक वैल्यू वो 14 के आसपास है, ये चीज आपको पता है, और एडजस्टेड बुक वैल्यू 12 के आसपास। EPS हमें नहीं पता है, और P रेशियो भी नहीं पता है, क्योंकि EPS ठीक हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं इस रिजल्ट के बेसिस पर, आगे रिजल्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा मैं आपको बता दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये सपोर्ट का काम करेगा, ये जहां से घूमा है 11-12 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस कहां पर है, ये 16-18 का जो जोन है, यहां से नीचे आया था, तो रेजिस्टेंस 16-18 का कायम है,
सपोर्ट जो है 11-12 का कायम है, तो इस पे ध्यान से काम कीजिए। मेरे पास भी है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के, कृपया आपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करके कोई भी फैसले बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।